नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं वंश हॉरर टेल्स। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। रात हो रही थी। राजस्थान के उदयपुर और उत्तराखंड के नैनीताल के बीच के हाईवे पर एक सुनसान घने जंगल से गुजरती सड़क पर एक पुरानी कार चल रही थी। 35 साल की मानवीय गाड़ी चला रही थी और पीछे की सीट पर उसका 5 साल का बेटा आरुष सो रहा था, जबकि उसकी 10 साल की बेटी रिया खामोशी से खिड़की के बाहर अंधेरा ताक रही थी। मानवी के हस्बैंड की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी और अब वह अपने बच्चों के साथ उदयपुर से नैनीताल स्थित अपने मायके लौट रही थी, ताकि वह अपने छोटे से घर में एक शांत जिंदगी बिता सके। उस जंगल वाली सड़क पर अजीब सी ठंडक थी और उससे भी ज्यादा भयानक सन्नाटा। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद मानवी के सिर में तेज दर्द उठा। उसने सोचा शायद ये थकान होगी, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। तभी रिया ने अपनी पीठ पकड़ ली और जोर से चिल्लाने लगी। उसी वक्त आरुष उठ गया और रोते हुए बोला कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। मानवी ने घबराकर कार की ब्रेक लगाई। कार झटके से रुकी। हर तरफ गहरा अंधेरा था। मानवी ने पलटकर देखा तो बच्चों के पैरों और शरीर को जैसे पेड़ की टहनियों ने जकड़ रखा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कार के शीशे टूट गए और वहीं टहनियां बच्चों को पकड़कर जंगल के अंदर खींच ले गईं। मानवी दरवाजा खोलकर अपने बच्चों को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागी। हवा में सड़े मांस जैसी बदबू और सभी पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जंगल के अंदर से डरावनी गुर्राहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भयानक राक्षस वहीं छिपा हो। मानवी अपने बच्चों का नाम पुकारते हुए अंदर घुसती जा रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहे थे। तभी एक टहनी आकर उसके सिर पर लगी और वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक मशाल थी। मानवी बुरी तरह घायल थी। उस औरत ने बताया कि यह मायावी जंगल है और अगर वह अपनी जान बचाना चाहती है तो यहां से तुरंत लौट जाए। बूढ़ी औरत ने बताया कि इस जंगल में भ्राणक नाम का एक राक्षस रहता है, जो भूत माता काली का बेटा है। माता काली ने उसे इस जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दिया था, क्योंकि वह बेहद दुष्ट था। भ्राणक ने तभी से हर मां से बदला लेने की कसम खा ली थी और गांवों के बच्चों को खा जाता था। इसीलिए इस इलाके में कोई बसावट नहीं थी। ये सुनकर मानवीय फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह एक मां है और अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भूत माता काली तुम्हारी रक्षा करें। जैसे ही मानवी ने दोबारा उसकी ओर देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। जमीन पर उसकी मशाल पड़ी थी। मानवी ने मशाल उठाई और गहरे डरावने जंगल में आगे बढ़ी। हर पेड़ की शाखाओं में जैसे लाल आंखें चमक रही थीं। भ्राणक की आवाज और तेज होती जा रही थी, जैसे वह उसके पास ही था। जमीन से उगती जड़ें मानवी के रास्ते में आने लगीं, लेकिन वह मशाल से उन्हें जलाकर आगे बढ़ती गई। थोड़ी दूर पर उसे एक विशाल पुराना पेड़ दिखा, जिसकी टहनियों में आरुष और रिया लिपटे हुए छटपटा रहे थे। तभी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं। भ्राणक का विकराल रूप। उसका शरीर पेड़ जैसी लकड़ियों से बना था और मुंह से लाल लाल टपक रही थी। वह बच्चों को निगलने ही वाला था। मानवी आगे बढ़ी, लेकिन भ्राणक ने टहनियों से उसे भी जकड़ लिया। उसकी सांसें थमने लगीं। हाथ से मशाल गिर गई। तभी आसमान में बिजली कड़की और पीछे वही बूढ़ी औरत देवी के रूप में प्रकट हुई। जंगल में तूफान मच गया। मानवी ने रोते हुए बच्चों का नाम पुकारा और उसकी आंखें बंद हो गईं। अगले ही पल मानवी की आंखें फिर से खुलीं। इस बार उसकी आंखों में लाल रोशनी, जैसे देवी स्वयं उसमें समा गई हो। मानवी ने एक आखिरी बार चिल्लाई और सारे पेड़ की टहनियां टूट गईं। वह मशाल उठाकर भ्राणक के पेड़ की जड़ों में आग लगाने लगी। भ्राणक दर्द में चीखने लगा। पेड़ जलने लगा और उसके साथ भ्राणक का भी अंत हो गया। मानवी बेसुध होकर गिर पड़ी। तभी भूत माता काली उसके सामने प्रकट हुई और उसके सिर पर हाथ रखकर उगते सूरज की रोशनी में विलीन हो गई। मानवी और उसके बच्चों के घाव अपने आप भर गए। बच्चे होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मानवी ने अपने बच्चों को उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। अब सूरज पूरी तरह निकल आया था। पेड़ शांत थे।
जमीन ठंडी हो चुकी थी। उस रात एक माँ ने अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाला और इस दुनिया को फिर से साबित किया कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो एक माँ है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए वंश हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।